We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो रूस की मदद के लिए अब चीन भी सीधे उतर सकता है। यूरोप में बैठकर चीन ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। चीन ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि रूस की हार बर्दाश्त नहीं होगी। नॉर्थ कोरिया भी रूस की मदद के लिए नए सैनिक भेज रहा है। रूस के हमलों के डर से नाटो देश युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। पोलैंड ने अमेरिका से हिमार्स की मांग की है। जर्मनी और ब्रिटेन भी सुरक्षा तैयारियां बढ़ा रहे हैं। नाटो देशों की टेंशन चीन ने भी बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन के सामने ही चीन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन जंग में रूस को हारते हुए नहीं देखा जा सकता और इस धमकी के बाद विश्व युद्ध की आशंका और गहरा गई है। यूक्रेन जंग में अब तक चीन बैकडोर से पुतिन की मदद कर रहा था, सिर्फ तकनीक और पुर्जे सप्लाई कर रहा था। लेकिन यूरोपीय यूनियन के सामने चीन के विदेश मंत्री ने चेतावनी दे दी कि नाटो और यूरोप के सामने रूस को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। दुनिया जानती है कि तकनीक के मामले में चीन यूरोप के देशों से आगे निकल रहा है। वो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का दावा भी करता है और अब चीन की यूक्रेन जंग पर आई धमकी ने आशंका बढ़ा दी है कि चीन इस जंग में सीधे नहीं उतरा तो हथियारों से रूस की मदद शुरू कर सकता है। चाइना के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं को साफ साफ कहा है कि हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस की हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी चाइना ने अपनी मॉरल सपोर्ट और रशिया के साथ उसका टैसिट अप्रूवल सीधे सीधे दिखा दिया है और उन्होंने ये रीजनिंग दी है कि अगर रशिया हार जाता है तो फिर अमेरिका का पूरा फोकस चाइना के ऊपर हो जाएगा, जिसे वो अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझ में आती है कि चाइना ये चाहेगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और लंबे समय तक चलता रहे ताकि अमेरिका उसके अंदर उलझा रहे। यूक्रेन जंग में चीन के हथियार यदि सीधे पहुंचे तो रूस का पलड़ा भारी होना तय है और जिस तरह पुतिन ने ट्रंप को युद्ध न रुकने की बात कही है, उससे आशंका बढ़ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद यूक्रेन मान रहा है कि इस युद्ध में पुतिन की सेना की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के नए सैनिक पहुंचने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्दी 30,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक वॉर फ्रंट पे पहुंच सकते हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया की मदद से पुतिन इस जंग का पासा पलट सकते हैं। रूस की सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ सकती है और दुनिया में विश्व युद्ध की आशंका गहराने लगी। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने पहले 12,000 ट्रूप्स रशिया में भेजे, ज़्यादातर उसमें से मर गए। अब वो दोबारा 30,000 ट्रूप्स और हथियार भेज रहा है। यानी नॉर्थ कोरिया की रशिया के साथ एक्टिव कन्नाइवेंस है। चाइना ने यह कहा कि हमें रूस की हार बर्दाश्त नहीं, लेकिन ये भी कहा कि हमने कोई आर्म्स से रशिया को मदद नहीं की। यानी कि चाइना का टैसिट अप्रूवल टू रशिया। जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो जो 2 लाख ट्रूप्स अब रेज कर रहा है वो इसलिए कि वो पिछले 3.5 साल में 2 लाख ट्रूप्स गंवा भी चुका है। यूक्रेन युद्ध अब दोनों तरफ से बराबरी पर आकर खड़ा हुआ है। नाटो देशों को डर है कि यूक्रेन की मदद रुकी तो पुतिन का कीव पर कब्जा हो जाएगा और फिर पुतिन का अगला टारगेट यूरोप के देश ही होंगे। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड पर कब्जे की बात कहकर उनके इस डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इधर चीन को भी डर है कि रूस यदि इस जंग में हारा तो नाटो और अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत को खतरा होगा। और चीन ये भी जानता है कि यदि रूस जीता तो नाटो और अमेरिका उससे उलझने में व्यस्त रहेंगे।
जिससे चीन को ताकत और बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए यूक्रेन के मैदान में जंग और विकराल होगी। दुनिया के विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने का खतरा और बढ़ने वाला है और दोनों ही तरफ से हुई एक छोटी सी गलती भी दुनिया को सबसे बड़े महायुद्ध। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।